अच्छा, अब ये बात जो मुज़म्मिल ने की नज़ीर लगारी साहब, रिहाई ये उनको नहीं कहा गया आप एक दिन घर गुजार लें, वो पुलिस के पास ही हैं अगरचे एक मेहमान की तरह। तो इससे तो ये है कि वो शायद ये लगे कि जैसे दोबारा भी चांस काफ़ी ज़्यादा है। तो दोनों सूरतों में आप क्या देख रहे हैं? अब चूंकि गिरफ्तारी जिस तरह हुई वो गैर कानूनी थी, क्या अब इससे हम हट सकेंगे? क्योंकि तो शुरू से कॉन्ट्रोवर्शियल हो गया। अब अगर उनकी जमानत उनको मिल गई तो हुकूमत ज़ाहिर है कि नाराज़ होगी, और अगर नहीं मिलती तो फिर आप क्या देखते हैं? फिर इस तरह एहतजाज होगा, क्योंकि ये अब कंट्रोवर्शियल हो गया सारा मामला जिस तरह से गिरफ्तारी हुई है। अब तो तहरीक इंसाफ के लोग तो नहीं इसको मानेंगे ये कि जी दुरुस्त गिरफ्तारी थी, ये सारा केस ही गलत था। तो अभी भी आपको लगता है कोई बैठकर कोई बातचीत का रास्ता है या नहीं? नहीं, इसमें बातचीत कहाँ है। लीगल एड मामले में जहाँ पर सरासर कानूनी मामलात हूँ वहाँ पर मुज़ाकरात की क्या, मुज़ाकरात सियासी तनाज़ात पर होते हैं, सियासी झगड़ों पर होते हैं और सियासी माइलेज पर होते हैं। ये तो ऐसा मामला है सरासर कानूनी मामला, जैसे मुज़म्मिल साहब ने कहा है कि देखें ना, एक ऐसा मामला जिसके अंदर कहा जा रहा है कि 190 मिलियन डॉलर वो पाकिस्तान के ख़जाने में आए और फिर काबीना का एक इजलास हुआ और उसके अंदर वज़रा से कहा गया कि सरबराह इस पर जो है आप दस्तखत कर दें, इसको कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। और फिर जो कुछ हुआ वो सारे का सारा एक प्रोसेस है, फिर एक ट्रस्ट बनता है और ट्रस्ट में पैसा जाता है। वो कहाँ से आया, वो सारी की सारी चीज़ें जो हैं, अगर ये इंक्वायरी में जाता है तो इसमें कहाँ से किसी जमात की खिलाफ कार्रवाई होती है या कहाँ से कोई और होती है। मैं कहता हूँ कि बहुत सी चीज़ें ऐसी थीं जो माजी में होती रही गलत थीं, जो चीज़ें अब होंगी अगर वो गलत होंगी तो गलत ही साबित होंगी। लेकिन ये फोरम ये नहीं है कि मैं बैठकर या कोई और बैठकर इसका फैसला करना शुरू कर, नहीं ये गलत है या ये बिल्कुल ठीक है जी, शानदार, हम तालियां बजाते हैं, ये इमरान खान गिरफ्तार हो गया, हम तालियां बजाते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। बात यह है कि लीगल प्रोसेस को रास्ता मिलना चाहिए और हमारे पास आर्टिकल 10A जो है आइन का, वो ये कहता है कि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ जो है वो होना चाहिए। तो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को आप चलने दें। अब हम इसको जो है, लेकिन बतौर मीडिया पर्सन मैं किसी के बारे में कोई भी ऐसी बात नहीं कर सकता हूं जो लीगल ना हो, जो उसकी कानूनी असरात ना हो। ठीक है, हम किसी को ना, तो मैं नहीं कह सकता हूं कोई इम्पोर्टेड है, एक्सपोर्टेड है, फलाना इस तरह की बात मैं नहीं कर सकता। लेकिन मैं ये कह सकता हूं कि माजी में ज्यादतियां होती रही हैं और इमरान खान साहब के दौर में हुई हैं और ये सारा कुछ जो है इंतहाई काबिल एहतराम जज साहिबान के होते हुए, अल्लाह इनको सलामत रखे, बड़ी ज़िंदगी दे, लोगों के सामने होता रहा है। और ये नहीं है कि इंसाफ नहीं हुआ। इंसाफ जब जमानत दी गई, जस्टिस मकबूल बाकर के फैसले, तारीखी फैसले से जब उन्होंने बेल दी शाहिद खाकान अब्बासी को और लोगों को, साद रफ़ीक को बेल दी गई, बड़े तारीखी फैसले थे और तारीखी ऑब्जर्वेशन थी। मेरा ख्याल है कि कोर्ट्स के पास रोशन मिसालें मौजूद हैं, उनको आगे बढ़ने का मौका मिलेगा इंशाअल्लाह। अच्छा, अब चूंकि मेरे पास वक्त कम है, 2 मिनट हैं, अब ये आर्टिकल 10A की जो नज़ीर लगारी साहब ने बात की कि जी फेयर ट्रायल होना चाहिए, क्या मुज़म्मिल ये लगेगा कि फेयर है कि एक प्रेमिसेस है, वहाँ पर सिर्फ जजेस जाते हैं, उनका अमला जाता है और वहाँ पर जाकर जी ये ट्रायल हो रहा है? माजी में इसकी मिसालें, लेकिन मियाँ नवाज शरीफ साहब के लिए कम से कम ओपन ज़रूर था, शायद जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के लिए और दीगर हमको इस तरह की मिसालें देख सकते हैं। लेकिन हालिया अरसे में हमने नहीं देखा कि इस तरह से अदालतें जा रही हैं। इमरान खान पहले कहते रहे कि कोई स्पेशल कोर्ट बना दें, सारे केस वहाँ लगा दें, लेकिन हालात ऐसे होगा कि फिर ये तो ये क्या 10A के तहत फ्री ट्रायल लगेगा सबको कि ओपन सबको नज़र आ रहा था क्या हो रहा था? देखिए, इसमें पाकिस्तान के अंदर मसला ये होता है कि अगर आपकी एक पब्लिक और मैस अपील है तो उसके बाद कानून लागू करते हुए भी 1000 बार सोचना पड़ता है। उसकी वजह कि उसकी इम्प्लिकेशन वही सामने आती है जो पिछले 2 रोज़ में आई है। अदरवाइज़ इस मुल्क में 7 से 8 वज़ीर आज़म पहले अरेस्ट हो चुके हैं, लेकिन इस बड़े स्केल के ऊपर वो सीन्स हमने नहीं देखे कि यहाँ पर अफसरान के घरों में दावे बोले जा रहे हैं या जो सब कुछ हो रहा था वो पहले नहीं देखा हमने। तो इसीलिए पाकिस्तान में यही होता है कि अगर मोनोपोली ऑन वायलेंस जिसको कहते हैं अंग्रेज़ी में, वो आपके पास मौजूद है तो फिर लॉ भी आप पे अप्लाई होते हुए पहले 10 बार सोचना पड़ेगा। जहाँ तक केस की शफाफियत की बात है तो जेन्युइन केस जो होते भी हैं उनको इस तरह ख़राब करते हैं कि जब वो केस इमर्ज करता है तब उस पर कोई बात नहीं होती, लेकिन जैसे ही जिसके अगेंस्ट वो होता है उसका सियासी बयानिया आपको तंग करता है, फिर वो केस एकदम से उभर के ऊपर आ जाता है। अगर हम बात करें ये पैनामा लीक्स के ऊपर ये सारी, तो रेमंड बेकर की जो किताब थी कैपिटलिज्म अकेला सील 2006 में लिखी थी उसने, मैंने 2013 में पढ़ी थी, उसमें सारी डिटेल थी नवाज़ शरीफ के ख़ानदान की, ऑफशोर कंपनीज़ की, सब सो रहे थे, किसी ने कोई कार्रवाई नहीं की। 2017 में नवाज़ शरीफ का बयानिया नाकाबिल कबूल हुआ, सारे केस खुल गए और वो नायल हो गए। तो ये होता है पाकिस्तान में कि जब सियासी बयानिया आपका कोई कबूल नहीं करता, उसको आप एक्सेप्ट नहीं किए जाते, आप काबिल कबूल नहीं रहते, तो फिर
बात होती है कि अब इस शख्स के ख़िलाफ़ जो केसेस हैं उनको लेकर आओ और अब उन पर इंसाफ करेंगे। अगर तो ये सारा मामला जो कि ये जो सामने आया है 190 मिलियन पाउंड्स का, जो कि यूके से आए नेशनल क्राइम एजेंसी के जो है वो इस सारी इंटीमेशन के बाद, तो ये 2019 का मामला है। 2019 में इस पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई, 20 में क्यों नहीं हुई, 21 में क्यों नहीं हुई, 22 में क्यों नहीं हुई? इसीलिए कि तब एक वीडियो खान साहब ने नहीं बनाई जिसमें वो किसी को कॉल आउट कर दें, या फिर उन्होंने इस तरह की कोई बात नहीं की जो किसी को अनएक्सेप्टेबल लगे। तो असल मसला केसेस का नहीं होता, केस जेन्युइन भी हो लेकिन जिस टाइम के ऊपर उसको उठा के इस्तेमाल करते हैं उससे सारा केस ख़राब हो जाता है। तो शफाफियत का जहाँ तक ताल्लुक़ है तो शफाफियत इतनी है कि अगर तो जिस टाइम पे केस इमर्ज करे उसको तब डील कर लेते तो समझ आती कि कोई शफाफियत बाकी है। लेकिन अगर इसलिए कर रहे हैं कि सियासी बयानियाँ एक्सेप्टेबल नहीं है और उसका वोट है लेकिन कबूलियत नहीं है उस इंसान की, तो ऑब्वियसली उसमें शफाफियत फिर इतनी बाकी नहीं रहती। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और बेल पर क्लिक करें। अदालती अहकामात के बावजूद कराची में शुएब शेख के घर को गैर कानूनी तौर पर मिस्मार कर दिया गया है। बोल के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयों में तेजी, कराची में को चेयरमैन शुएब शेख का घर गिरा दिया गया। बोल के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। सिंध हुकूमत की अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी, सिंध हाई कोर्ट का स्टे ऑर्डर नजरअंदाज। सेक्रेटरी बल्दियात नजम शाह, डायरेक्टर लैंड सवाल इस्लाम, डायरेक्टर एंटी इंक्रोचमेंट इमरान अहमद को नोटिस जारी। एडमिनिस्ट्रेटर केएमसी डायरेक्टर सैफुर रहमान, डीआईजी साउथ इरफान बलोच, एसएसपी केमाड़ी फिदा हुसैन को भी फरीक बनाया गया। इससे पहले जो जुल्म के पहाड़ तोड़े गए, शुएब अहमद शेख की जबानी सुनी। 60 दिन का वक्त होता है, 102 दिन के बाद मैं जीत गया, केस बरी हो गया, 102 दिन के बाद अपील फाइल की, एक्सेप्ट कर ली। नहीं करते ना एक्सेप्ट, खत्म हो जाता ना जुल्म यार। भरी अदालत में मुझे बरी कर दिया, फिर पता नहीं क्या हुआ 2.5 घंटे बाद का नोट बिफोर, मैं नहीं सुनता ये केस। खड़े रहते अपने फैसले पे, मिट जाता जुल्म। अल्लाह ताला ने बिठाया इस कुर्सी, इन कुर्सियों पे इनको यार, ये अल्लाह ताला की तरफ से फैसले करने हैं। तो या तो ये फैसले आएंगे, जुल्म मिट जाएगा, या कौम खड़ी हो जाएगी जुल्म के खिलाफ। हर मुश्किल के बावजूद बोल हकीकी सहाफत करता रहेगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।